हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो और पार्ट 5 वीडियो में प्रश्नावली 4.3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 6। कह रहा है एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमणानुपाती होता है। इस कथन को दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख कीजिए। तो चलिए पहले इतना काम कर लेते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, माना तय की गई दूरी जो है वह क्या है, x है। ठीक है। अच्छा, और कार्य कितना हो रहा है तथा दूरी तय करने में किया गया कार्य हम लोग क्या मान लेते हैं, उसे y मान लेते हैं। अब देखिए आपके प्रश्न से क्या दिया हुआ है कि कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमणानुपाती है। तो यहां लिख देंगे कि y इज प्रोपोर्शनल टू x। चलिए y यहाँ पे ये हटेगा तो इक्वल का चिन्ह आएगा और यहाँ एक कांस्टेंट लेंगे f। ठीक है, यहाँ लिखेंगे जहां f अचर बल है और f का मान क्या दिया है, तो कह रहा है बल हमें 5 मात्रक लेना है। बल जो है 5 मात्रक लेना है। तो y बराबर में क्या हो जाएगा 5x। अब इस y बराबर 5x का यहाँ आलेख खींचेंगे। चलिए, तो आलेख खींचने के लिए हमें कम से कम इसके 3 हल निकालने होंगे। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे बगल में चार्ट बना लेता हूँ और फिर हम लोग इसके 3 हल की बात करेंगे। समझिए x y, अगर मैं यहाँ कहूँ x बराबर 0 पर तो y बराबर हो जाएगा 5 इंटू 0 आ जाएगा। x बराबर -1 रख दूँ तो y बराबर में 5 इंटू -1 यानी -5 आ जाएगा। x बराबर में 1 रख दूँ तो y बराबर 5 इंटू 1 5 आ जाएगा। अब इसका हम लोग यहाँ पे चार्ट में भर लेते हैं मान। 0 रखने पे 0 आया, -1 रखने पे -5 और प्लस का 1 रखने पे प्लस का 5, यही ना है। चलिए अब इसका यहाँ नीचे आलेख बनाते हैं। चलो, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा गिन के ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ से लेते हैं। ठीक है, नीचे माइनस में 5 की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं उसी हिसाब से चलता हूँ और ये ले लेता हूँ मैं यहाँ वाई एच। ठीक है, तो ये आपके एक्स अक्स वाई एक्स हो गया, यहाँ पे एक्स हो गया, इधर लिख देंगे एक्स डैश, ऊपर ये वाई हो गया और नीचे आपका यहाँ वाई डैश आ जाएगा। चलिए अब ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 काफ़ी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की जरूरत पड़ेगी आगे, इसलिए मैं खींच रहा हूँ। -1 -2 -3 -4 काफ़ी है। -1 -2 -3 फिर -4 और एक और नीचे ले लेता हूँ -5। थोड़ा सा इसको बढ़ा के मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका -5 है। थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाना पड़ा, जो मजबूरी है हम लोग की। x का 0 y का 0 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 0 0, x का -1 y का -5, x का -1 और y का -5, तो इधर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका है x का 1 y का 10, एक y का 5, ये ना हो जाएगा x का 1 y का 5। अब इन दोनों तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा ऐसे ना जाएंगी। चलिए इसी तरह से होगी। चलो भाई इसी तरह से जाएगी। थोड़ा सा ऊपर गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही ना जाएगी। चलिए क्लियर है, ऐसे ही जाएगी। हाँ, हम इसका समीकरण भी यहाँ दर्शा देंगे। इसका समीकरण भी यहाँ पे दर्शा देंगे, y बराबर में 5x का ये आलेख है। ठीक है, अब देखिए आगे आपके क्वेश्चन में ऊपर कह रहा था कि
यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। और फिर तय की गई दूरी 0 मात्रक है तो आलेख से किया गया कार्य बताना है, आलेख को देखकर बताना है। ठीक है, तो कह रहा है कि तय की गई दूरी कितना है जी, 2 मात्रक है, तो कार्य कितना होगा, तो कार्य कितना होगा जी, तो कार्य, तो देखो 2 मात्रक तय की गई दूरी, x को ही ना तय की गई दूरी माने हैं और y वाले मान को क्या माने हैं, कार्य माने हैं। ठीक है, तो तय की गई दूरी 2 मात्रक, तो कार्य कितना होगा, इसके सामने कहाँ है, ये 2,10 पे मिल रहा है ना जी, तो तय किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 10 मात्रक। समझ गए ना। फिर आगे क्या कर रहा है, 0 मात्रक अगर तय की गई दूरी हो तो आलेख द्वारा किया हुआ कार्य बताना है। तो तय की गई दूरी 0 मात्रक है तो कार्य क्या होगा, तो 0 कहाँ हो रहा है, x का मान 0 यहाँ पर, y का भी मान 0, कार्य भी क्या हो जा रहा है, 0 मात्रक। क्लियर है, तो इसीलिए मुझे यहाँ 10 तक खींचना पड़ा क्योंकि मुझे ये निकालना था। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए अंशदान किया, 100 रुपए का दान किया है। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अनुदान x और y मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख भी खींचना है। तो मैं मान लेता हूं कि माना यामिनी द्वारा दी गई राशि, यामिनी द्वारा दी गई राशि कितनी है, x रुपए है। और दूसरा कौन है, फातिमा द्वारा दी गई राशि y रुपए है। प्रश्न से दोनों ने कुल मिलाकर कितना दिया, 100 रुपए, यानी कि x प्लस y बराबर में 100। अब इसका हमें ये समीकरण तो निकल गया, अब हमें इसका आलेख खींचना है। चलो, तो यहां से y बराबर हम लिख सकते हैं 100 माइनस x। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं x बराबर 20 पर, y बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 20 यानी कि 80 आ जाएगा। x बराबर 40 पर, तो y बराबर क्या आ जाएगा 100 माइनस 40 60। x बराबर 60 पर, y बराबर 100 माइनस 60 यानी कि 40। समझ गए ना। चलिए अब इसका हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ आलेख बनाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना। चलिए देखते हैं इसका आलेख। पहले ये चार्ट कंप्लीट कर लिया जाए। एक्स वाई, एक्स 20 रखे तो वाई का 80, एक्स 40 रखे तो वाई का 60, एक्स 60 रखे तो वाई का 40। चलो अब इसका आलेख यहाँ पे बगल में बनाते हैं। चलिए देखते हैं, ये एक्स अक्ष ले लेते हैं और ये मोटा वाला लाइन वाई अक्ष ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ दर्शा देते हैं एक्स, इसको एक्स डैश, वाई और नीचे ले लेते हैं वाई डैश। लिखते हैं यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 100। हाँ, अपना इकाई जो भी है अपने हिसाब से ले सकते हैं। 20, 40, 60, 80, 100। -20 -40, माइनस में तो कोई जरूरत नहीं है। -20 -40 काफी है। x का 20 रखने पे y का 80, x का 20 रखने पे y का 80, ये होगा। ठीक है, 20 80, x का 40 रखने पे y का 60, x का 40 रखने पे y का 60, 40 60, x का 60 रखने पे y का 40। चलिए अब इसका आलेख खींचना था ना, तो इनसे होकर चला जाएगा, इन तीनों बिंदुओं से होकर जाएगा। कुछ इस प्रकार से होगा इसका आलेख, देख रहे हैं ना। चलिए तो हमने आलेख खींच दिया। किसका आलेख है ये, x प्लस वाई बराबर 100 का।
क्लियर है, समझ गए? और कुछ तो कर नहीं रहा था क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, कह रहा है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। कह रहा है सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। चलिए, तो हम लोग इस समीकरण को क्या करना है, इस समीकरण का आलेख खींचना है। पहले नंबर में कह रहा है कि सेल्सियस को हमें क्या करना है, x अक्ष मानना है और फ़ारेनहाइट को y, यानी कि y बराबर में हो जाएगा 9/5 x + 32। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इसका आलेख खींचते हैं। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले x बराबर 0 रख लेते हैं, तो y बराबर क्या आएगा 9/5 इंटू 0 + 32। ये 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपका 32। ध्यान रखना है यहाँ पर कि x किसको निरूपित कर रहा है, सेल्सियस को, और y किसको निरूपित कर रहा है, फ़ारेनहाइट को। ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, अब मैं x के जगह पर यहाँ रख देता हूँ 10 भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो 10 रखता हूँ, तो जो कट जाए y बराबर में 9/5 गुना में 10 और प्लस में 32, इसको काट सकते हैं, 2 बार में हो जाएगा, तो 9 दूना 18 और प्लस में 32। ठीक है, कितना आ जाएगा जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा ना। चलिए, अब x बराबर में यहाँ रख देते हैं -40, थोड़ा छोटा लाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। 9/5 इंटू में -40 प्लस में 32, इसको काट देंगे 8 बार में, -72 और प्लस का 32, यानी यहाँ -40 आ जाएगा। तो हमने इसके 3 हल निकाल दिए। ठीक है, अब हम लोग इसका आलेख खींचेंगे। चलो, तो इसके लिए मैं यहाँ पे पहले इसका चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, सभी मानों को दर्शाएंगे यहाँ पर। 2 हल भी निकालते तो काम चल जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 3 निकालते हैं क्योंकि हमें कहीं गलती ना हो। x का 0 रखने पे y का 32 आया है, x का 10 रखने पे y का 50 आ गया है, और x का -40 रखने पे y का भी -40 आया है। चलिए, अब इसका आलेख यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ, ये आपका x अक्ष हो जाएगा और यह आपका y अक्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ लिख देता हूँ x, इस पर x डैश, y और नीचे आपका y डैश। हम लोग 10-20 लेके चले क्या, चलो 10-20 ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये सब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये आपका 100। ठीक है, यहाँ -10, -20, -30, -40, -50, -10, -20, -30, -40। चलिए देखते हैं अब इस पे। चलिए, x का मान 0 लेने पे y का 32 हो जा रहा है। y का 32 कितना, x का मान 0 लेने पे y का 32। देखो, ये 30 है, 30 के बाद जस्ट यहाँ पे 32 होगा, तो बीच में 5 लकीर है, तो 32, 34, 36, 38 और फिर 40, तो यहाँ पे ये आपका 32 हो जाएगा। ये क्या है आपका 0,32। चलिए, x का 10, y का 50, x का 10 रखने पे y का 50, x का -40, y का -40, x का -40, y का -40, ये हो जाएगा -40, -40। ठीक है, थोड़ा इसको मैं क्लियर लिख देता हूँ, -40, -40। चलिए, अब इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा में खींचनी है ना। चलिए, इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाली हम लोग रेखा ले लेते हैं। ठीक है, रेखा का कलर बदल देते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे बड़ा टेढ़ा हो रहा है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ गए ना। चलिए, तो ये आपका आलेख हो गया। क्या था, तो इस पे जो है एक्स एक्स को क्या माने हैं, सेल्सियस माने है ना। एक्स अक्ष किसको दर्शा रहा है, सेल्सियस को, और वाई एक्स किसको दर्शा रहा है, फ़ारेनहाइट को। चलिए आगे देखिए, आपके क्वेश्चन में ये ग्राफ तो बन गया। अब आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को हम लोग नीचे लेके चलते हैं और जो जो कह रहा है उसका हम लोग जवाब देंगे, ठीक है। चलिए, ताकि यहाँ बगल में रहेगा ना तो आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। चलो भैया देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो आपको अगर मन करे तो इसमें रख दो, क्योंकि आलेख से नहीं कह रहा कि आलेख से ही आपको आंसर देना है। तो सेल्सियस में तापमान 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा ये आपको निकालना है। तो आपके पास जो था ना, फ़ारेनहाइट बराबर में 9/5 सी और प्लस में 32, यही ना था। तो इसमें आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सी की जगह पे 30 रख दोगे तो आपका फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा। दूसरा बात क्या है, आप ग्राफ पे भी देख सकते हो। आप अगर इसमें निकालना चाहो तो F बराबर में हो जाएगा 9/5 इंटू 30 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। ये 5 से कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में। तो 6 9 54 और प्लस में 32, कितना आ जाएगा यहाँ पे 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, यही ना आ जाएगा। और ये चीज़ हम लोग ग्राफ से भी देख के समझ सकते हैं। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, देखो 30 रखना है, 30 ये रहा, 30 के सामने जाएंगे तो 30 के सामने ये यहाँ पे मिल रहा है ना, तो यह कहाँ है, 86 पे है ना जी। देख लीजिए 30 86 पे ये मिल रहा है। तो यहाँ से भी आप ग्राफ से भी देख के बता सकते हैं, समझे। ये तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। 95 फ़ारेनहाइट में हो तो सेल्सियस में क्या होगा। तो 95 फ़ारेनहाइट में कहाँ होगा, यहाँ होगा, इसके ठीक बीचों बीच। और ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, है ना, ये थोड़ा सा और आगे जाएगा ऐसे, ठीक है। तो 95 होगा तो ये फ़ारेनहाइट में कहाँ पे मिलेगा, इसके सामने, यानी कि यहाँ पर मिल जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस, है ना। 35 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर ऐसे ना समझ में तो आप इसमें रख लो, दूसरे वाले को हम लोग इसमें रख के बना देते हैं। 3 नंबर जो है ना जी, फ़ारेनहाइट में कितना रखना है 95, तो 95 रखेंगे तो हो जाएगा 95 इक्वल टू में 9/5 सेल्सियस और प्लस में 32, 9/5 सेल्सियस और प्लस में 32। 95 लिख दिए फ़ारेनहाइट में, ये आके घटेगा इधर, 32 घटा देंगे 95 में, तो 9/5 सी बराबर में क्या हो जाएगा, 32 घटाएंगे तो 3 और 6 63 आएगा। तो सी बराबर में 63 इंटू में 5 और बाई में 9, ये 7 बार में कट जाएगा, 7 5 जा 35। तो सेल्सियस में कितना आ गया 35 आ गया। कह रहा है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो देखिए अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 32 हो जा रहा है, ठीक है, 32 डिग्री हो जा रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट हो जा रहा है, समझ गए। अच्छा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा। तो सेल्सियस में तापमान देखो यहाँ पे कटा है ना, ये लगभग में कितना हो जाएगा माइनस का 17.8 डिग्री सेल्सियस। अगर आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, कैसे निकालोगे, तो बस जो आपका फॉर्मूला है ना उसी में रख देंगे। आपका F बराबर में है ना 9/5 C प्लस 32, तो हम लोग क्या करेंगे फ़ारेनहाइट को 0 ले लेंगे और बराबर में 9/5 सेल्सियस इक्वल टू में 32। तो एक काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं, माइनस का 9/5 C इक्वल टू में 32, यानी कि C बराबर में आ जाएगा 32 इंटू 5/9, कटेगा नहीं कटेगा, या माइनस रहेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से C इक्वल टू में कितना हो जाएगा 32 में 5 से गुना करेंगे तो 5 3 15 116 माइनस का 160/9, यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 एकम 9, कितना बचेगा 7 9 8, क्या हो जाएगा 9 7 63.8,
आ जा रहा है, माइनस का 17.8 आ जा रहा है। चलिए फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग ग्राफ में देख रहे हैं कि संख्यात्मक मान यहाँ देखो -40 हो रहा है, ठीक है। तो -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों संख्यात्मक मान समान है। हाँ, कहाँ पर समान है? तो -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में क्या है? समान है। समझ गए? तो ये आपके एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन थे, पूरा आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। देखिए ना, हमने ग्राफ से ही बना सकते थे और जो समीकरण दिया था उसमें भी रख के आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का आप लोग यहीं पे एंड करते हैं, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।